हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। कहीं मुद्दों का शोर है तो कहीं नए मुद्दे गढ़े जा रहे हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में जिन्ना का जिन एक बार फिर से बाहर आ गया है। जिन्ना इतिहास के दस्तावेज में कैसे हैं ये अलग बात है, पर यूपी विधानसभा चुनाव में जिन्ना को जिंदा रखने की कवायद साफ नज़र आ रही है। जिन्ना को ज़मीन देता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। हम इस समय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। अचानक मतलब चुनाव आते ही जिन्ना का जिन बाहर आ गया। सभी पार्टियां जिन्ना का नाम लेके जिक्र करना शुरू कर दी। आपको क्या लगता है कि जिन्ना के अलावा और जिन्ना को एमयू हमेशा हवा भी देता है? सभी पार्टियां कौन कौन जिन्ना को सपा, बीजेपी। सपा ने कब जिक्र किया जिन्ना का? अखिलेश यादव ने क्या कहा था? जिन्ना के नाम का जिक्र करते हुए कहा क्या कि कहा था मैं ये कह रहा हूँ कि आखिर चुनाव के दौर में इस नाम का आप जिक्र से परेशान हैं या किसी के नाम से परेशान? मैं जिक्र से परेशान नहीं हूँ। आखिर ऐसे चुनावी दौर में आते ही नाम का जिक्र क्यों शुरू हो? अखिलेश ने तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसा कहा भी नहीं जिसमें तो जिन्ना का विपक्ष क्यों परेशान है? जिक्र तो वही करते हैं जिन्ना का जो जिन्ना के बहुत करीबी मित्र रहे हैं, जिनके बुजुर्ग, वही जिक्र करते हैं। कह रहा हूँ कि ठीक है, तो आखिर इसे परेशानी क्यों हो गई? जो फेवर करते हैं वो जिक्र करते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है जिन्ना से। जिन्ना मुर्दाबाद, जिन्ना मुर्दाबाद, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। बात किसी के जिंदाबाद मुर्दाबाद की है ही नहीं। जिन्ना को जमीन यही देता है भाई एमयू, क्योंकि ये मक्का मदीना माना जाता है शिक्षा का। नहीं, आप जैसा सोच रहे हैं, जिन्ना का जो है, देखो अगर उनका इतिहास था यहाँ, कोई उसको उसे नकारा नहीं जा सकता। सुनिए, नकारा नहीं जा सकता, कोई भी नहीं नकारा जा सकता। आज रोजी रोटी सेकने के लिए, अपनी राजनीतिक रोजी रोटी सेकने के लिए ये सब सियासत में मुद्दा बनाया जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ का इतिहास थे और उसे कोई मिटा नहीं सकता। भाजपा की गवर्नमेंट पूरे हिंदुस्तान में चाहे कितने साल तक रहे, ये सिर्फ और सिर्फ सियासत कर सकते हैं, सियासत की राजनीति। अलावा इनके पास दूसरा है। एक चीज़ ये है कि जिन्ना जो थे वो यहाँ के इतिहास नहीं थे। मैं बता दूं, हिंदुस्तान के एक जो इतिहास गुजरा है, उस इतिहास के वो हिस्सा थे। उस इतिहास को आप मिटा नहीं सकते, उसे झुटला नहीं सकते। जिन्ना से वैसे हमारा कोई वास्ता है नहीं। देखिए, सबसे बात एक चीज़ समझना पड़ेगा कि जिन्ना, सबसे पहली बात अगर बिफोर इंडिपेंडेंस देखा जाए तो जिन्ना हिंदुस्तान का एक फ्रीडम फाइटर था। ये चीज़ आपको मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अनडिवाइडेड इंडिया का जब आज़ादी लड़ाई था, सबका योगदान था। अब बात आती है कि एमयू के जिन्ना की तस्वीर क्यों लगा हुआ है। एमयू में जिन्ना की तस्वीर आज़ादी के बाद नहीं लगा गया। एमयू में जिन्ना की तस्वीर आज़ादी से पहले लगा हुआ, इसलिए क्योंकि वो उनको एक मेंबरशिप दिया गया। अब बात आती है कि जिन्ना से अगर इतनी तकलीफ है लोगों को, तो फिर वहाँ से कानून लाए, मुंबई से जिन्ना की तस्वीर हटाइए, दिल्ली से जिन्ना की तस्वीर हटाइए। जिन्ना को तो हम नहीं करें, यहाँ तो जिन्ना को नहीं किया जा रहा कि जिन्ना की यहाँ पूजा नहीं किया जा रहा है, जिन्ना को वो किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि जिन्ना हमारा इतिहास है, ना कि आस्था। जो कि लोग आज हमारी आस्था से प्रेजेंट करते हैं, हमारे आस्था नहीं है। मतलब इतिहास नहीं, आस्था। इतिहास है और इतिहास को मिटाया नहीं जाता है। तो बस यही इतिहास तो दस्तावेज में दर्ज हो जाते हैं। आपने सवाल किया कि विवादों में एमयू क्यों रहता है। सवाल सबसे पहले समझना पड़ेगा, ये ऐसी यूनिवर्सिटी है जो यूनिवर्सिटी पढ़ाई के माहौल से सवाल उठता है। अब सवाल क्यों करते हैं, ये इसलिए करते हैं क्योंकि हमें हमारे संविधान अधिकार जो आर्टिकल 19 से हमें ये मिलता है, हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब ये एजुकेशन यहाँ से तलवार से इसलिए सवाल उठता है, हम सवाल इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारे साथ 70 साल से जो जुल्म हो रहा है, जो माइनॉरिटीज़ हो, दलित हो, तमाम चीज़ पे हो, ये जुल्म जो सहते हैं ना, ये समय आ जाता है, सहते सहते एक समय आता है, सवाल उठता है। अब सवाल करना क्या, हमारे लोकतांत्रिक अधिकार, हम सवाल करेंगे। अगर आप नेता है तो लोकतांत्रिक देश में नेताओं से सवाल करना, क्योंकि लीडर ऑफ द नेशन। नेताओं की बात आई तो विधानसभा चुनाव है नजदीक, क्या लगता है क्या मुद्दा है? मैं देखिए, हमारे सबसे पहले मुद्दा ये है, चाहे जो सॉकल्ड सेकुलर पार्टीज हो या बीजेपी हो, सबसे हमारा सवाल ये है, क्योंकि एक शेर है कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कारवा क्यों लुटा गया, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। अगर आप एनसीआरबी का रिपोर्ट उठा लीजिए, जो समाजवादी अपने आप को सेकुलर कहती है, 19% मुसलमान है उत्तर प्रदेश पे 2010 से 2017 पे, 27% मुस्लिम अंडर ट्रायल में क्रिमिनल बना के लिए। कहाँ गई वो सेकुलरिज्म? क्या मुसलमान का ये है? मुसलमान का लिटरेसी देख लीजिए, 48% लिटरेसी है मुस्लिम का, वुमेन का 37%। आप समाजवादी पार्टी को मुस्लिम पार्टी से नकार रहे हैं? समाजवादी पार्टी सेकुलर पार्टी नहीं है, चाहे बीजेपी हो, सबने मुसलमान के साथ गद्दारी किया। अच्छा, तो अच्छा ठीक है, एक नया नाम अचानक विधानसभा चुनाव से पहले सामने आ गया, AIMIM के लीडर असदुद्दीन ओवैसी। नया नाम
ये मतलब नया नाम यूपी बता रहे हैं आप। यूपी नया नाम बता रहे हैं आप यूपी इसे। सियासत में। आपको मतलब जरा सी भी वो नहीं है, संकोच है मैं नया नाम यूपी बताने सियासत में कह रहा हूँ। नहीं, यूपी सियासत में नया नाम नहीं हाँ, है। ठीक है। ये नाम जो है पिछले चुनावों से उभरता हुआ नाम है। तो क्या ये मतलब कहिए, इस बार हम- संघर्ष की दुनिया में सबसे बड़ा नाम आज की डेट में जो है वो वैसी है। चलते विधानसभा चुनाव में अहम मुद्दा क्या है और क्या चाहते हैं? थोड़ा छोटे छोटे चीज, छोटे एक एक देखिए पढ़ाई, अहम मुद्दा पढ़ाई, दवाई और कमाई, कमाई, जब ठीक है, सरकार इसमें ही निठल ली है तो और मुद्दों की क्या बात ठीक है। अहम मुद्दा अहम मुद्दा एजुकेशन। आपके लिए देखिए हमारे लिए सबसे अहम मुद्दा ये सवाल उठता है कि बिंग क्या, अगर बिंग माइनॉरिटीज होता है तो मेरे सबसे अहम मुद्दा है सेफ्टी। अगर मुझे जीने नहीं दिया जाएगा, सुरक्षा, तो ठीक है। आपके लिए मुझे सिर्फ एक नारा पसंद आया है, यूपी 22 चुनाव में लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़की प्रियंका गांधी कर सकती हूँ। ठीक है। आगे भी आपके लिए अहम मुद्दा मुद्दा यही है, जो चुनाव आ रहे हैं, जो हमारा मेन मुद्दा है, में परिवर्तन चाहिए सरकार में। बदलाव भैया, देखिए पूरा उत्तर प्रदेश परिवर्तन चाहता है और परिवर्तन भैया, किसान करेंगे, नौजवान करेंगे, किसानों का मुद्दा, किसान पे लेके विपक्ष ने घेरा और सरकार ने बैकफुट पे। ठीक है भैया, अहम मुद्दा सच और झूठ की लड़ाई है। सच और झूठ। बेरोजगारी बहुत है और वुमेन सेफ्टी पे अगर आप क्राइम देखें, महिला 2000 सुरक्षा। जी, ठीक है। देखिए भाजपा ने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी लाओ और बेटी पिटवाओ। अच्छा, बेटी ला बेटी पढ़ाओ। हम चाहते हैं कि मुसलमानों की सुरक्षा की बात हो, क्योंकि हर तरफ जो देखा गया अभी हाल के सालों में मुसलमानों को मारा गया, पीटा गया। अगर मुसलमानों सेफ्टी की बात नहीं होगी तो हम, क्योंकि हमारा हाल मुसलमानों को वो हो गया, हमें मारते हैं, हम ही को पुचकारते हैं और सारी सरकार सुरक्षा। का यही हाल है। एजुकेशन एजुकेशन, शिक्षा, मतलब वही है, बेरोजगारी पे बात हो, शिक्षा बात हो, सड़क पे बात हो और एजुकेशन पे बात हो। तब अगर आरक्षण चाहिए तो दूसरे सीटें बढ़ाइए और उसके बाद पे भी एक चीज समझ लीजिए कि आरक्षण की आप बात करें दलित और माइनॉरिटी दलितों की। अब देखिए आरक्षण यहाँ दलितों को भी मिल रहा है और नॉन मुस्लिम को मिल रहा है। ये इस वजह से मैं आपको एक समझा देता हूँ। यहाँ जब आप इंटरनल एक बार बन जाते हैं स्टूडेंट, तो आपको एक दिया जाता है वो कैटेगरी, क्या नाम है, आपको इंटरनल कैटेगरी। इसमें इंटरनल कैटेगरी नॉन मुस्लिम अगर स्टूडेंट है उसको भी मिल रहा है, मुस्लिम है उसको भी मिल रहा है। तो आरक्षण की अगर आप बात करें, आरक्षण की अगर आप बात करेंगे बीजेपी तो विधायक के पोते को यहाँ पर आरक्षण मिला है, क्योंकि वो यहाँ स्टूडेंट थे। उन्होंने लॉ भी यहाँ से किया, LLB किया, LLM किया, वो आरक्षण से आए यहाँ पर। वही आरक्षण ये है कि सिस्टम है यहाँ अब पूरा। आप जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहता है, अगर एक बार एडमिशन किसी को हो जाता है, मान लीजिए 11th में हो जाए, हाँ 11th में हो जाए, तो 12th करने के बाद उसे BA में जब एंट्रेंस देगा वो अपना, या और अदर कोर्सेज में एंट्रेंस देगा वो अपना, तो उसे इंटरनलशिप का कोटा मिलता है। तो वही आरक्षण है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबको बराबर का सम्मान है। यहाँ मोहब्बत भी या यहाँ नफरत का कोई काम नहीं है। यहाँ मोहब्बत है, सिर्फ एक प्लेट में 2 लोग भाई खा लेते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बीजेपी की सियासत नहीं है, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये तहजीब इदारा है। यहाँ की जो खुशबू है पूरे हिंदुस्तान में महकी है। और आपको भी पता है कि हिंदुस्तान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मिनी इंडिया, आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी कह के गए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, तो मिनी इंडिया समझ लीजिए। और लास्ट में सिर्फ इतना कहूँगा, जो जबान से कह दिया वही सदाकत है, इधर उधर की बात ना करना, जो कह दिया वही सच है। अटल चौक से शुरू हुआ सफ़र हमारा तस्वीर महल तक पहुंच गया। यहाँ पे हम बात करेंगे, ये पब्लिक है, सब जानती है, पब्लिक हमारे साथ है और यहाँ पे हम चाय के साथ भी चर्चा करेंगे, चाय भी पियेंगे और बात भी करेंगे विधानसभा चुनाव को लेके। तो विधानसभा चुनाव होना है, 2022 विधानसभा चुनाव। आपको क्या लगता है जो विधानसभा चुनाव में अहम मुद्दा क्या रहने वाला है? देखिए विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से अपराधियों को जो लोग संरक्षण दे रहे थे, उनके खिलाफ पिछले 5 वर्षों में कार्रवाई हुई है, वो बहुत महत्वपूर्ण हुई। लॉ एंड ऑर्डर आप दुरुस्त हुआ है? लॉ एंड ऑर्डर का जो पूरे देश भर में यूपी के लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा हो रही है, उस पर जो है एक प्रमुख मुद्दा रहने वाला है। दूसरा मुद्दा, जिस प्रकार से कोरोना काल में लोगों को राशन मिला है, लोगों को सुविधाएं जो दी गई हैं, उसके विषय पर जो है लोग, क्योंकि अभी भी डबल राशन अब कर दिया है सरकार ने डबल राशन कर दिया। क्या सरकार ने जो डबल राशन किया है उसका बेनिफिट चुनाव में होगा? हाँ बिल्कुल होगा चुनाव में उसका। मैं आपको बता दूं, मैंने मास्क इसके लिए नहीं लगाया क्योंकि हमने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभी को बैठा रखा है। कोविड की तीसरी लहर है, ऐसे में सावधानी जरूर बरतें और मैंने इसीलिए भी मास्क हटा दिया क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग है। तो कोविड का जो दूसरा दौर था उसमें अभी हमारी बात हो रही थी पीछे, तो उन्होंने कहा कि सरकार फेल रही लेकिन कुछ अच्छे काम भी किए। तो आप क्या मानते हैं? नहीं, कोरोना पीरियड में जैसे उत्तर प्रदेश ने सरकार ने किया है कि जिस हिसाब से मेंटेन किया है और जो कंट्रोल किया है, वो बहुत तारीफ का काम है। कोविड के दौरान अच्छा काम किया। आप क्या मानते हैं इस बार विधानसभा चुनाव में अहम मुद्दा क्या रहने वाला है? देखिए मेन मुद्दा ये है कि सबसे बड़ी यहाँ पे जो लाइट की जो समस्या रहती थी वो सबसे दूर हो गई है। 24 आवर्स लाइट आ रही है और आने वाले टाइम में 24 घंटा बिजली आपूर्ति हो रही है। जी बिल्कुल हो रही है। बिल्कुल हो रही है साहब। और जो है लोग, और गांव में भी 18 घंटे बिजली आ रही है। तो गांव में अब आप
कह रहे हैं इस सरकार ने बिजली दुरुस्त की तो फिर से सबसे बड़ी बात है बिजली की तो है ही है। देखिए किसानों के लिए 18 घंटे अगर लाइट मिल रही है तो सबसे बड़ी बात है। और दूसरा सबसे बड़ा ये है जो रोड है। किसान तो नाराज थे ना? नहीं नाराज हैं सब, अभी आने वाले टाइम में सब एक ही हो जाएंगे, ऐसा नहीं। आने वाले दौर में एक ही हो जाएंगे। ठीक है भैया, कोविड पे जो अभी आप बात कर रहे थे तो कि कोविड पे सरकार फेल्योर रही, तो मैं नहीं मान सकता कि सरकार फेल्योर रही, क्योंकि एक ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। मैंने एकदम नहीं कहा कि सरकार फेल रही। मैंने कहा अभी हम अटल चौक पे बात कर रहे थे, वहाँ पे लोग ने कहा कि ऐसा रहा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसा रहा? कुछ लोगों का मानना है, बट यह है कि 135 करोड़ की आबादी में उसके बावजूद भी इतनी जल्दी जो है कवर कर लेना बहुत बड़ी बातें होती है। वैक्सीनेशन एक अहम मुद्दा है कि बहुत 24 करोड़ आबादी है उत्तर प्रदेश की और 18 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। आपको बता दूं, अभी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, वैक्सीनेशन में उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ का दूसरा स्थान है। अलीगढ़ का दूसरा स्थान है, मतलब वैक्सीनेशन का है और दूसरा स्थान अलीगढ़ का है। अलीगढ़ अपने आप में सुर्खियों में रहता है, भले एमयू हो या वैक्सीनेशन हो, कुछ भी हो, अलीगढ़ रहना। अच्छा, मौजूदा विधायक से संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल सर, संतुष्ट है। हमारे विधायक जी बहुत अच्छा काम करते हैं, किसी उसमें नहीं रहते, सब कोई बुलाना चाहे तुरंत आते हैं और अच्छे काम करते हैं सब, उनसे हम संतुष्ट हैं। विधायक माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार नेतृत्व में जो पिछले 5 वर्षों में कार्य हुए हैं, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। सबसे पहला जो मैं अहम भूमिका समझता हूं, हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हैं, रोड पर कहीं भी आ जा सकती हैं पहले निकलने के लिए भी। जैसे आप कह रहे हैं एंटी रोमियो स्क्वाड का जिक्र कर रहे हैं क्या? जी जी जी। दूसरा, अभी एंटी रोमियो स्क्वाड धरातल पे नहीं दिखता है, मुझे तो नहीं दिखता। मगर फिर भी अब ये है कि जैसे हम पहले भी बताएं आपको कि अभी यहाँ से जैसे कभी हम जैसे 10 बजे 11 बजे जा रहे हैं तो अकेली महिलाएं लड़कियां जा रही हैं, जो मतलब अब प्रदेश सुरक्षित हो गया, सुरक्षित हाथों में। हाँ, सुरक्षा। एंटी रोमियो स्क्वाड नहीं सर, ये मिशन शक्ति का तीसरा फेज चल रहा है। लगातार जो है 2 फेज हो चुके हैं मिशन शक्ति के। अब जो है हर एक, आप किसी भी थाने में जाइए, आपको एक महिला जो है हेल्प डेस्क मिलेगी। वो पहले नहीं था यहाँ पे। उस महिला हेल्प डेस्क पे महिला जाकर अपनी बात रख सकती है सुरक्षित तरीके से। अपने वहाँ पे सुनने वाले लोग हैं। आप विधानसभा चुनाव है, महिला की आप बात कर रहे हैं, तो विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी बहुत सक्रिय हैं। क्या आपको लगता है उनकी मजबूती, मतलब उनसे कांग्रेस मजबूत होगा? उनकी सभा में योगी मोदी के नारे लगते हैं, उनके लिए और क्या होना चाहिए? सबसे बड़ा जो सरकार का इतने बड़े कोरोना काल में, अभी हम कोरोना पे तो हम बात कर लिए, हम बात कर रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लड़ सकती हूँ माननीय कांग्रेस। देखिए प्रियंका गांधी जी ने नारा दिया है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन उन्होंने बहुत देर कर दी ये कहने में। उससे पहले ही जो वो मौजूदा सरकार है वो महिलाओं के लिए इतना कार्य कर चुकी है कि अब जो है वो महिला पहले से ही सशक्त है। अब वो आकर अब इस बात को कह रही हैं, जब चुनावी वर्ष है उसके आखिरी 6 महीने में वो आएंगे, हेलीकॉप्टर से कुछ लोग आएंगे और यहाँ पे आके चुनाव प्रचार करके नारे गढ़ेंगे। तो ये जनता समझती नहीं है कि किसने हमारे लिए 4 साल 5 साल काम किया है और कौन 6 महीने में आया है। मतलब 6 महीने का जो सरकारों में तो विधायक ये कहते थे कि अपराधी हमारे घर में छुपे हैं। या हमारी सरकार कहती है कि अपराध नहीं चलेगा, उत्तर प्रदेश छोड़कर चले जाए। योगी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि अच्छे भूमाफियाओं पर बिल्डोजर चलवाकर उनने गरीब की जमीन को सुरक्षित किया है। आप चाहते हैं चाय पिलाया जाए, थोड़ा चर्चा थोड़ा और किया जाए। मैं ये कहता हूँ कि बेरोजगारी, महंगाई पे विपक्ष जो कह रहा है, बढ़ती महंगाई, पेट्रोल का दाम बढ़ा, रसोई गैस भी महंगा हुआ, ये तो मानना पड़ेगा। तो क्या ये असर है? आपको क्या लगता है? देखिए, अगर महंगाई बढ़ रही है, सुविधाएं भी उसी हिसाब से मिल रही हैं। आज अगर आप सड़कों की बात करें, अगर उत्तर प्रदेश में आप सड़कों की बात करें तो जो स्थिति पहले थी 5 साल पहले वो आज नहीं है। तो अगर महंगाई बढ़ रही है तो उसका अगर पैसा यहाँ यूज हो रहा है, महंगाई का असर सड़क, मतलब वो सड़क दुरुस्त हो गए, बिजली भी दुरुस्त हुई है। देखिए महंगाई की अगर बात करें, महंगाई तो अभी भी चरम पे है। महंगाई अभी कम नहीं हुई। अगर सब्जी पे चले जाइए, सब्जी आज की डेट में महंगी है। पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, सब वो महंगा होगा। आप ये बताइए, अलीगढ़ से के हैं आप, अलीगढ़ के लिए अहम मुद्दा क्या है इस बार विधानसभा चुनाव में? अलीगढ़ विधानसभा चुनाव जो होगा, अलीगढ़ के लिए प्रमुख मुद्दा क्या है? बैठिए, हमारे साथ चाय पियेंगे, लाइए चाय पे कुछ चर्चा करते हैं। बताइए। अलीगढ़ का मतलब स्मार्ट सिटी के नाम पर छलावा हो रहा है। छलावा हो रहा है स्मार्ट सिटी के नाम पे? कहाँ कहीं कोई विकास हो रहा है? सब सड़कें टूटी पड़ी हैं, सब नाली भरे पड़े हैं,
स्मार्ट सिटी में करोड़ों अरबों रुपए पैसा आ रहा है, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है, सब छलावा हो रहा है स्मार्ट सिटी के नाम पे। ये क्या मतलब स्मार्ट सिटी के नाम पे अलीगढ़ से छलावा हो रहा है? जी, स्मार्ट सिटी का जो प्लान बनना चाहिए था वो मेरे अपने व्यक्तिगत मत में हमारे जो नगर निगम के डिपार्टमेंटल इंजीनियर्स हैं और नगर निगम में पहले से काम कर रहे ठेकेदार, उनके साथ में एक मीटिंग सेटअप होनी चाहिए थी। सबसे पहले प्लान हमको जो लेना चाहिए था वो ये लेना चाहिए था कि हमारे यहाँ जल भराव की समस्या है, तो पहले स्टेप में हम जल भराव की समस्या को दूर करते। जबकि स्मार्ट सिटी के नाम पे ये लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारे तिराहे चौराहे थे उन्हीं तिराहे चौराहे को तोड़ के। तो इसमें कमी किसका मानते हैं, किसकी कमी है, सरकार की या प्रशासन की? इसमें प्रशासन तो सरकार के अंडर में होता ही है। जब सरकार के मंत्री लेवल पे जब करप्शन है और मंत्री के इशारे पे करप्शन चल रहा है, इस बात से आप कितना इत्तेफाक करते हैं? सरकार की कमी है? देखिए जो सरकार अलीगढ़ को सजा नहीं ठीक से रही है। नहीं ऐसा नहीं है। अलीगढ़ का 3600 करोड़ रुपए का प्लान है स्मार्ट सिटी का 5 वर्षों में। अभी स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट जो भाई साहब कह रहे हैं कि जो है जल निकासी की एक समस्या अलीगढ़ की प्रमुख समस्या है। स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट के लिए आप देखिए किशोर नगर, ITI, नई बस्ती, सब जगह पाइपलाइन। इत्तेफाक रखते हैं? जो भाई साहब का नगर निगम से ही वास्ता रखता हूँ, जो हमारे बहुत बड़ी बड़ी पंपें लगी हुई हैं, जब जरा सी बरसात होती है तो वो बड़ी बड़ी पंपें तो अभी तक कारगर हुई नहीं हैं। अब ये जो पंप्स लगा रहे हैं स्मार्ट सिटी के अंतर्गत, वो देखिए कि जैसे आप यहाँ बैठे हुए हैं, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इन्होंने ये तिराया बनाया है। तिराए के बराबर की पुलिया को देख लीजिएगा, आधी पुलिया ऊंची है और आधी पुलिया नीची है। इस तिराए को 2 महीने पहले एक नगर निगम के ठेकेदार ने बनाया। आपने इसका मतलब है वेस्टेज ऑफ मनी कर दिया। आपका जब प्लान है कि आपको केबल्स डालनी है, आपको केबल डालनी है, तो आप पहले नंबर पे प्लान करिए, पहले केबल डालिएगा। कल एक पार्टी टेली बना के जा रही है सड़क, दूसरी पार्टी आई केबल डाल रही है, तीसरी उसको खोल दे रही है। तो ये सब आपका मिसमैनेजमेंट है। मैनेजमेंट सही नहीं, मैनेजमेंट के पैसे का दुरुपयोग है ये। और सबसे बड़ी बात तो भारतीय जनता पार्टी के जो MLAs हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, वह भी मेरी बात से इत्तेफाक रख रहे हैं। स्मार्ट सिटी की बैठक में वो जो प्रस्ताव देते हैं, स्मार्ट सिटी स्वयं में एक पैरेलल गवर्नमेंट की तरह काम कर रही है। मतलब शासन प्रशासन का कुछ नहीं चल रहा। मेरे चारों की भी नहीं चली, ये भी परेशान है। ये भी परेशान है। ठीक है, कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी के पैसे का पूरा दुरुपयोग कर रहे हो। भाई चल किसका रहा? तो इनसे ये पूछ लो कि स्मार्ट सिटी में अब तक स्मार्ट शहर के लिए क्या कर दिया। बताइए क्या हो गया? देखिए क्या कह रहे हैं? अब तक स्मार्ट सिटी में क्या हुआ है? स्मार्ट सिटी में अब तक क्या? बताता हूँ। देखिए ऐसा है, मैं स्मार्ट सिटी एडवाइजरी फोरम में हूँ। अभी जो है 31 दिसंबर के बाद में यहाँ पे 25 इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं जो अलीगढ़ शहर में चला करेंगे। इलेक्ट्रिक बसें आएंगी। हमने पूछा अब तक क्या हुआ? अब तक क्या हुआ? हाँ, अब तक क्या हुआ, सारे काम आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे अचल एक जो है धार्मिक स्थल है, बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। अचल का धार्मिक स्थल पे आप देख लीजिए, उसके रिनोवेशन का। अचल धार्मिक स्थल बात करते हैं। उसको 6 साल हो गई, अचल को 6 साल हो गई बनते बनते, आज तक नहीं हुआ। 6 साल पहले तो आप कहा, आप 6 साल पहले तो स्मार्ट सिटी का मिशन ही शुरू नहीं हुआ। स्मार्ट सिटी का मिशन जो है 3 साल पहले शुरू हुआ है भाई साहब। स्मार्ट सिटी का मिशन 3 साल पहले शुरू हुआ है। एक चीज मैं बता दूं, अभी आप जहाँ आप लोग बैठे हैं ना, हाँ, ये जहाँ बैठे हैं, ये बैठे हैं ना, यहाँ पे बैठना मुश्किल था। तस्वीर महल है, यहाँ तस्वीर लेना भी। पहले आप यहाँ बैठ के खड़े नहीं हो सकते थे, ये पोजीशन थी यहाँ। ये तस्वीर महल है, हमारे एक तस्वीर सजा रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेके। तस्वीर मतलब बात चल रही है, स्मार्ट सिटी हुआ नहीं हुआ, 2 मत है। भैया को साथ ले लो और किसी भी चौराहे पर चल पड़ते हैं। जो इन्होंने लाल बत्ती लगाने के पोल्स लगाए हैं, उन पे लेफ्ट छोड़ी ही नहीं है, तो लेफ्ट हमारी फ्री नहीं है। तो जो इतना कंजेस्टेड में इनको जो पोल्स लगाने चाहिए थे, वो पोल्स थोड़ा सा और पीछे करके लगाने चाहिए थे। इन्होंने मिडिल पे पोल्स दे दिए, ये तीन पार्क कर दिए, ये यहाँ 3 पार्क कर दिए तिकोने करके। पहले से जो था उससे भी कंजेस्टेड। इसके बाद का देखिएगा जो 100 नंबर वाला पार्क है, प्लानिंग कंजेस्टेड। अभी चलो ना, मेरी बात सुनिए। अभी 25 दिसंबर गया है सेंटर पॉइंट चौराहे पर अटल चौक। अब हमने कार्यक्रम की शुरुआत वहीं से किया है। और आप उस अटल चौक को 2 साल पहले देख लेते सेंटर पॉइंट पे, और आज की ये देखिए, ये कुछ कह रहे हैं। देखिए इतनी बड़ी पार्टी है, अटल जी को इतना समर्पित है, सबसे छोटी मूर्ति अटल जी की लगवाई है। इनके दिल में इतनी सी जगह है उनके लिए। दूसरा, चंदा लायक बड़ा कर दीजिए। देखिए स्मार्ट सिटी के नाम पे मेहनत कश मजदूर की कमाई को ये ठिकाने लगा रहे हैं। जो 1000 रुपए का गैस सिलेंडर और 100 रुपए जो है पेट्रोल बेचकर जो ये वसूल रहे हैं। अब जहाँ पे हम ये बैठे हैं, अखिलेश यादव जी के टाइम में ये फुटपाथ बहुत खूबसूरत था, आज टेढ़ा मेढ़ा बेतरकीब। क्या भाई, इस पे आप बताइए। आप कह रहे थे ये सुंदर इसके शासनकाल में। आपको मैं बताऊँ,
जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की जब मूर्ति बनी थी तो सबने कहा बहुत बड़ी बनाई है मूर्ति। मतलब कह रहे भाई, देखिए सुनिए ये सुनिए, तो छोटी बनी है अब छोटी बन गई, क्या छोटी क्यों बनाई? ये कह रहे वो टूरिस्ट है। विधानसभा चुनाव में अहम मुद्दा क्या रहने वाला और आप क्या चाहते हैं? देखिए, अहम मुद्दा विधानसभा चुनाव में अपराधियों का जिस तरीके से दमन हुआ, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर में है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर और जो डेवलपमेंट हो रहा है, स्मार्ट सिटी नहीं रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब की बार भारतीय जनता पार्टी जो मुद्दा लाएगी, पहले तो 15 लाख का स्मार्ट सिटी बनाई दी है इन्होंने, अब हो सकता है एक एक घर को एक एक जहाज मिले। दूसरी चीज है लॉ एंड ऑर्डर, आपको पता है जब थानों में अब हत्या हो रही है तो आपको पता है कि ये लॉ एंड ऑर्डर कहाँ से चल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर फेल है आपके, लॉ एंड ऑर्डर फेल, इनके लिए मजबूत, ठीक है। आपके लिए विधानसभा में क्या मुद्दा? विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा महिला सशक्तिकरण आपके लिए। आप शहर की पूछ रहे हैं, पूरे प्रदेश की पूछ रहे हैं? और अपने शहर का भी बताइए, दोनों के लिए बता दीजिए। तो स्मार्ट सिटी छड़ा बता ही दिया, अब महंगाई मुख्य मुद्दा होगा। महंगाई मुख्य मुद्दा होगा आपके लिए। विकास अहम मुद्दा, विकास हुआ या नहीं हुआ? विकास पूरी विकास हो रहा है, यह अहम मुद्दा रहेगा। गुंडों को जेल भेज दिया जो माफिया। मेन महंगाई का मुद्दा होगा और कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई का मुद्दा मेन है, कोई मुद्दा नहीं है। हम अलीगढ़ विधानसभा चुनाव में यहाँ पे बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, चर्चा बीच बीच में गर्म हो गई, अपने लोग बात रख रहे थे स्मार्ट सिटी को लेके, लेकिन अलीगढ़ विधानसभा चुनाव में मिला जुला प्रतिक्रिया मिला। जहाँ महंगाई, बेरोजगारी अहम मुद्दा रहेगा, वहीं पे लॉ एंड ऑर्डर एक मजबूत मुद्दा योगी सरकार के। अब देखना ये होगा आने वाले वक्त में कि अलीगढ़ अपने वोट से 5 कालिदास मार्ग पे किसे पहुँचाने। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ ब्रजेश तिवारी, अलीगढ़, इंडिया टीवी। हेलो ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है बाबू, ये पब्लिक है, पब्लिक।